तो चलिए फिर बच्चों, यूपी बोर्ड वर्ष 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ आज हम आप लोगों के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को सॉल्व कराने वाले हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, कहीं पर भी मत जाइए। कक्षा 12वीं इतिहास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? अन्नागार का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? अथवा करके प्रश्न हो सकता है। विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी रोपण और ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो जो स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वहीं पर अगर हम किसकी बात करें और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां पर जो है अन्नागार भी मिला है। यानी स्नानागार की बात करें चाहे अन्नागार की बात करें, वो दोनों जगह के लिए कौन मोहनजोदड़ो स्थल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिंगम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आर राव, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये है अलेक्जेंडर कनिंगम सर हैं जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक जाना जाता है। यही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एस. राव, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आर.डी. जो बनर्जी है ये क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के क्या लेखक रहे हैं। तो ये उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो इन प्रश्नों को जो है आप तैयार करके जाइएगा। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में और ऑप्शन डी 1925 में। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा क्या किया गया था? इस स्थल की खोज की जाए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों, हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी कालीबंगा द्वारा, ऑप्शन सी दयाराम साहनी द्वारा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, इसका उत्खनन कार्य किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए लोथा, ऑप्शन बी चांदोड़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। चलिए आठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी चांदोड़, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी सुरकोटरा। तो सही उत्तर है गोदीवाड़ा जो है वो लोथल में आपके स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। लोथल में आप जाएंगे तो वहां पर गोदीवाड़ा मिलेगा जहां पर पानी की जहाज आते थे और जाते थे, लगते थे। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी चौदरा, ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन डी सही उत्तर है कालीबंगा। एम.एस.आर. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बहावलपुर, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों बहावलपुर। जो बहावलपुर है वह एम.एस. मुगल द्वारा जो 1974 में उत्खनन कार्य किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा था, हो सकता है कभी रिपीट कर दे। चलिए अगला प्रश्न,
मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था, मोहनजोदड़ो में किस वर्ष उत्खनन का कार्य हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1928 में। तो ऑप्शन जो है सी 1922 में जो है क्या किया था, इसका उत्खनन कार्य किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी पूर्व वैदिक, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक और ऑप्शन डी लोयो। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 13वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त होता है? ऑप्शन है धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी चौंदड़ो और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो चौंदड़ो है यहाँ से क्या होता है, मनका बनाने के प्रमाण मिलते हैं। कुछ आभूषणों से इस तरह के क्या आमतौर पर चौंदड़ो से प्रमाण मिलते हैं। चलिए 14वां प्रश्न जो आपका अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्लास का, क्या है? लोथल स्थित है पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये आपका गुजरात में बच्चों स्थित है लोथल। तो ये रहे 14 आपके वो प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा, कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो ईंट मनके तथा अस्थि हैं, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जानते हैं उस चैप्टर से रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।